सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज रोलिंग। तो रोलिंग क्या होता है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, सच दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट रेस्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, उसका मोशन नहीं होता है रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑन विच रोलिंग इज हैपनिंग। और रोलिंग में फ्रिक्शन ऑफर्ड टू द बॉडी इन मोशन, जो पहिया होगा उसके साथ फ्रिक्शन ऑफर्ड काफ़ी कम होता है कंपेयर टू स्लाइडिंग मोशन। कोई ब्लॉक को आप स्लाइड कराओ और कोई ब्लॉक को बॉल को रोल कराओ, तो रोलिंग बॉल जो होगी ज़्यादा दूर तक जाएगी कंपेयर टू स्लाइडिंग बॉल। स्लाइडिंग मतलब डिस्क, मान लो कोई कॉइन ले लिया आपने, कोई कॉइन को आप स्लाइड करो ग्राउंड पर, उसी कॉइन को रोल करा दो, तो सेम कॉइन जब रोल करेगी तो ज़्यादा डिस्टेंस तक जाती है। जब कोई पहिया है, मान लो कि कोई पुराना टायर है, पहिया है, उसको आपने ना ऐसे ही स्लाइड करो ग्राउंड पे, हार्डली इट विल गो 2-3 फीट। लेकिन अगर आपने उसको ना रोल करके छोड़ दिया ग्राउंड पे, बहुत थोड़ा डिस्टेंस है, यू विल फाइंड दैट व्हील इज गोइंग फार्दर, वो 50 मीटर तक चला जाएगा। जो 2 फीट नहीं जा पा रहा था वो 50 मीटर तक चला जाएगा। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन बिकम्स फास्टर इन रोलिंग। और एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो मोशन होता है, वन ट्रांसलेशन अदर रोटेशनल। रोटेशन मोशन हैपेंस इन रोलिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास। से मान लो ये पेंसिल मेरे हाथ में है ना, तो इसको मैं ऐसे, देखो ये रोल करेगा, ऐसे 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 रोल कर रहा है, देखो इट इज़ रोलिंग। तो रोलिंग मोशन में रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होता है। केवल रोटेशन में क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स। जैसे योर फैन, टेबल फैन या सीलिंग फैन, इट इज रोटेटिंग, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया। कार का पहिया इन रोलिंग मोशन, तो उसका सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी, सेंटर ऑफ मास क्या करता है? मूव करता है। कोई कार आप देखोगे कि रोटेशन के साथ लीनियर मोशन करते हुए इट मूव्स 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, साल भर में पता नहीं हज़ारों किलोमीटर मूव कर जाएगी, बट रोटेटिंग फैन तो एक ही जगह रह गया। तो यहाँ पे लीनियर और रोटेशन मोशन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आता है। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन को आप कैसे देखते हो? आई एम सेइंग इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन rotation about center of mass and translation motion of center of mass, इन दोनों रिजल्ट को हम लोग जोड़ देते हैं, such that point of contact is always at rest. Point of contact is always at rest with respect to surface. सरफेस के साथ हमेशा ये रेस्ट पे रहता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहने का मतलब क्या है? आपने कोई फुटबॉल को रोल किया ग्राउंड पर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा इट इज़ इन कांटेक्ट विद ग्राउंड। तो आप देखो ये ग्राउंड है और हमारा कोई फुटबॉल या कोई भी चीज़ रोल कर रही थी, ऐसे जा रही थी, इसमें वेलोसिटी v आएगा, इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगा? ओमेगा आएगा। इफ़ यू कंबाइन बोथ द मोशन, तो आप देखोगे यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसमें दो वेलोसिटी है, एक लीनियर वेलोसिटी v आगे जाएगी यहाँ पे, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। तो दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दिस थीटा इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो v नेट आएगा आपके पास अगर देखते हो, तो इट इज़ v माइनस ओमेगा आर। ये वैल्यू जो होती है इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सरफेस। अब सरफेस में बी एट रेस्ट और सरफेस में इन मोशन, तो ये दोनों बातें यहाँ पे ली जा सकती हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो v माइनस ओमेगा इज वेलोसिटी ऑफ सरफेस। सरफेस इफ इट इज़ ग्राउंड, अगर ये सरफेस हमारा यहाँ पे ग्राउंड है, तो ग्राउंड के केस में वेलोसिटी ऑफ सरफेस वो 0 भी लिया जा सकता है। लेकिन मान लो ये यही बॉल आपने रोल किया, यू आर टेकन दैट फुटबॉल इन ट्रेन, तो ट्रेन में जब आप फुटबॉल को रोल करोगे तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सरफेस, दैट सरफेस इज ट्रेन, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन होगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना होगा, ठीक है। तो रोलिंग मोशन कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों होता है। और रोलिंग मोशन में वेलोसिटी जो होती है हर जगह पे अलग अलग होती है। मतलब आप देखोगे कॉम्बिनेशन की जब बात कही गई, तो व्हाट यू सी, ये रोटेशन है, ट्रांसलेशन मोशन, दोनों मोशन जब आ रहे हैं
तो आप देखिए दिस इज द पॉइंट। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में ऑल द पॉइंट्स दे विल मूव विद द सेम वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऑल द पॉइंट्स विल हैव द सेम वेलोसिटी v, चाहे ऊपर का है, चाहे सेंटर का, चाहे बीच का है। इवन यहाँ भी जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी भी v आ जाएगी। तो ऑल दिस पॉइंट्स दे आर मूविंग विद द वेलोसिटी v। इसमें मैंने एक रोटेशनल मोशन को कंबाइन कर दिया। तो रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास किसी ओमेगा से जा रहा है। तो ये दोनों इफेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे तो यहाँ देखोगे तो ओमेगा आर इधर जाएगा, यहाँ देखो तो ओमेगा आर विल कम डाउनवर्ड, एट दिस पॉइंट ओमेगा आर विल गो बैकवर्ड, एट दिस पॉइंट ओमेगा आर विल गो अपवर्ड। तो आप देखो लीनियर मोशन में ऑल द पॉइंट दे विल हैव द सेम डायरेक्शन, इधर ही जा रहे थे, चारों पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर ही था। और रोटेशन मोशन देखो यहाँ पर ओमेगा आर इज बैकवर्ड, हियर ओमेगा आर इज अपवर्ड, राइट, डाउनवर्ड, लाइक दिस थिंग इज हैपनिंग। ऑल द 4 पॉइंट्स दे हैव गॉट डिफरेंट डायरेक्शंस। तो वंस वी ऐड देम तो बोथ द वेलोसिटी दे ऐड अप वेक्टरली, वेक्टर सम होके जुड़ता है किसी भी पॉइंट पे। तो रोलिंग मोशन में इन दोनों बातों को देखा जाएगा। और ऑल द व्हीकल्स दे टेक द हेल्प ऑफ रोलिंग मोशन। इसी प्रोसेस के साथ वो आगे मूव करते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस रोलिंग मोशन को फर्दर। जैसे हमने यहाँ पे बताई तो वेलोसिटी इन रोलिंग मोशन ऑफ, मान लो डिस्क लिया, तो डिस्क में कैसे इसी को देखेंगे, दैट थिंग वी कैन डू। अगर बॉडी रोल कर रही है ग्राउंड पे दिखेगा, तो ये मैं डिस्क लेता हूँ। अब हर जगह पे वेलोसिटी जहाँ चेक करिएगा आप, वो हाउ डू वी सी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो v आ गई, और इसके अबाउट रोटेशन क्या हो गया, ओमेगा आ गया। जस्ट सी, अब मैं यहाँ पे आई टेक सम पॉइंट, दिस O, ये पॉइंट मान लो P है, ये Q है, ये बॉटम को मैं B लिख दिया, OPQ, और इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ कुछ T, दिस आई राइट इट एज T ना, ये T आ गया। तो आप इस पॉइंट का नाम T दे दीजिए। नाउ इट इज हैविंग बोथ द मोशन, लीनियर एंड रोटेशन मोशन, दोनों को कंबाइन किया गया। लीनियर रोटेशन मोशन जब कंबाइन करते हो, एक तो रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास और v, तो आप देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी, दोनों वेलोसिटी आएगी, v लीनियर मोशन का प्लस ओमेगा आर, ऐसे चला गया वेक्टर सम, दोनों एक तरफ आ। यहाँ देखिए तो v इधर चला गया और ओमेगा आर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो हियर दे आर एट 90 डिग्री। यहाँ आप देखिए तो v एंड ओमेगा आर इज बैकवर्ड, हियर v फॉरवर्ड जा रहा है लीनियर मोशन का, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या आ गया यहाँ पे 180 डिग्री। इस पॉइंट पे देखिए तो v हियर एंड ओमेगा आर इज अपवर्ड, अगेन थीटा इज 90 डिग्री। तो किसी पॉइंट पे वेलोसिटीज में ये वेक्टर सम होता है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट रेस्ट, दिस इज द सरफेस। तो वेलोसिटी ऑफ सरफेस जो है वो 0 है। तो यहाँ पे देखो सरफेस, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, POC में लिखता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आ गया, इसकी वेलोसिटी क्या है, v माइनस ओमेगा आर, यही वेलोसिटी ऑफ सरफेस है यहाँ पर। एंड दिस सरफेस वेलोसिटी ग्राउंड अगर मान लिया हमने, इट इज़ ग्राउंड, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो हम v इक्वल टू ओमेगा आर लिख पाएंगे। तो अगर राइट v इक्वल टू ओमेगा आर फॉर एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे ये बात लिखी जाएगी v इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। अब देखो v इक्वल टू ओमेगा, तो ये वेलोसिटी क्या होगी, दोनों जोड़ के 2v हो जाएगा। यहाँ देखिए v और v, ये ओमेगा आर भी v हो गया। तो यहाँ देखो तो नेट वेलोसिटी बोथ आर एट 90 डिग्री, ओमेगा आर v है, तो दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो गए, √2v इधर आ जाएगा, दिस इज √2v। आप यहाँ देखिए v और ओमेगा आर फिर से जुड़ गए, तो आप फिर से देखो यहाँ वेलोसिटी क्या आ गई, √2v आ गई। ऐसे हम लोग इफेक्ट देख सकते हैं। 4 पॉइंट्स पे अलग अलग जगह पे मैंने वेलोसिटी के वैल्यू बता दिए। तो एनीवेयर द वेलोसिटी v नेट इज वेक्टर सम ऑफ v एंड ओमेगा आर या ओमेगा x जो भी होगा। तो आप ऐसे रोलिंग मोशन में जानोगे हाउ डू वी फाइंड द वेलोसिटीज, ठीक है, रिजल्ट देखा जा सकता है। इवन जैसे देखो मान लो मैं रोलिंग मोशन की जब बात कर रहा हूँ, तो आपका पॉइंट हमेशा बाउंड्री पर हो भी कोई ज़रूरी नहीं है। सपोज ऐसे माई पॉइंट इज हियर, माई वन पॉइंट इज हियर, इस पॉइंट पे देखोगे, और ये इसका मान लो यहाँ से y की वैल्यू r/2 है, y इक्वल टू r/2। अब यहाँ वेलोसिटी क्या होगी,
तो यहाँ वेलोसिटी एक लीनियर और रोटेशनल, तो दोनों जोड़ के क्या होगा v प्लस ओमेगा आर बाई टू, ये r बाई टू है अगर, तो ये क्या हो गया v प्लस v बाई टू, तो क्या हो गया 3v बाई टू। आप यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे v ओमेगा आर यहाँ कहाँ जगह पीछे जगह, ओमेगा आर बाई टू यहाँ कहाँ गया पीछे, v तो सेम था। तो यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी आएगी v नेट, वो क्या होगा v माइनस ओमेगा आर बाई टू, तो ये आ गया v बाई टू। मतलब सेंटर से r बाई टू ऊपर वेलोसिटी क्या आ गई 3v बाई टू, सेंटर से r बाई टू नीचे वेलोसिटी क्या आ गई v बाई टू। तो वेलोसिटी एट ऑल द पॉइंट दे आर डिफरेंट। तो ये भी हमको ध्यान देना होगा कि इन रोलिंग मोशन वेलोसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट्स आर डिफरेंट। नेट स्पीड जो होगा वेक्टर सम होगा, वन ड्यू टू लीनियर मोशन, अदर ड्यू टू रोटेशन मोशन, ये ध्यान देना। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट रेस्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट पे रहता है, ये दूसरी कंडीशन होती है, करेक्ट। तो एक आइडिया फॉर द रोलिंग मोशन दैट आई हैव टोल्ड। अब इसके केसेस काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन कैसे होगा एंड ऑल, वो भी देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, इसको मैं चेक करता हूँ, जस्ट सी। तो काइनेटिक एनर्जी जब रोलिंग मोशन में होगा, देखिएगा इस बॉडी में वेलोसिटी है v और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, एंड आई टेक इट ऐसे डिस्क, इसको मैं डिस्क मानता हूँ। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, दिस काइनेटिक एनर्जी इज वन ड्यू टू लीनियर मोशन हाफ एम वी स्क्वायर, अदर ड्यू टू रोटेशन मोशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब डिस्क आपने लिया, देखो क्या हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर बाई टू, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इफ़ यू ऐड देम ऑल, तो आई विल से हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 m वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी नेट जो आ गया वो क्या आ गया 3/4 m वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में फॉर द डिस्क जो आ गया वो 3/4 m वी स्क्वायर है। वन पार्ट इज ड्यू टू लीनियर मोशन, अदर पार्ट इज ड्यू टू रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन में मैंने पहले ही बताया था कि वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को आप समथिंग हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एक्स कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख सकते हो। वही लीनियर मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी रोटेशन मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस अप्रोच वी हैव, ये हमेशा हम अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क की जो रोलिंग एनर्जी होगी आपने ऐसे देख लिया, करेक्ट। तो जो भी पार्ट होगा हमेशा ध्यान देना, जो भी ये बात हम जनरल लिखेंगे क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, दोनों को जोड़ के लिखा गया। रोटेशन मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, और लीनियर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन दोनों को जोड़ के हम लोग रिजल्ट कर पाते हैं। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऐसे आप देख लेना, कहीं भी इन क्वेश्चंस में सॉल्व किया जा सकता है, करेक्ट। अब जैसे मान लो दिस वाज द केस ऑफ डिस्क, अगर कोई और केस होता, मान लो मैं कहता कि मैं सॉलिड स्फीयर ले रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर में अगर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी लिखोगे दैट देयर आल्सो यू कैन राइट। तो व्हाट आई विल डू हियर, काइनेटिक एनर्जी फॉर द रोलिंग मोशन इट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई हो गया, सॉलिड स्फीयर इज 2/5 m आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गया देखो हाफ एम वी स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस 2/5, तो क्या हो गया देखो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 7/5। तो काइनेटिक एनर्जी किस में आती है रोलिंग मोशन में। तो दिस रिजल्ट भी है, तो 7/10 एम वी स्क्वायर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दिस इज योर 7/10 एम वी स्क्वायर। दिस रिजल्ट वी कैन मेक। तो एक अप्रोच, एक आइडिया फॉर द मोशन एंड रोलिंग मोशन, एवरीथिंग वी कैन मेक, ठीक है। इसमें एक एडिशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू रोटेशन मोशन, उसका हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो होगा पहला पार्ट कि काइनेटिक एनर्जी को हमने कैसे लिख दिया। सेकेंड इज इसका एंगुलर मोमेंटम भी होता है, एंगुलर मोमेंटम इन काइनेटिक एनर्जी। एल जो होता है एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग,
तो रोलिंग मोशन में एंगुलर मोमेंटम जब देखते हैं वो कैसे लिखते हैं, जस्ट सी। अब देखो यहाँ पे कोई बॉडी रोल कर रही थी, तो सेंटर मास आगे जा रहा था वेलोसिटी v से, और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा था। तो इसमें भी दो पार्ट होंगे, मेरा कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा, वो इसको देख रहा है, ये दी ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड इज वॉचिंग द मोशन। तो इसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम आएगा देखो, एक ड्यू टू लीनियर मोशन, इसका मास आप m मान लें, तो ये होगा r क्रॉस mv ड्यू टू लीनियर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कैसे जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो लीनियर मोशन मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एम वी प्लस इसके अबाउट रोटेशन आई सी एम इंटू ओमेगा, ये दो फैक्टर आ जाते हैं। अगर मैं फिर से इसको डिस्क मान लेता हूँ, इन द केस ऑफ डिस्क यू सी ये वैल्यू क्या होगी, एम वी आर प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, वी बाई आर, एम वी आर प्लस एम वी आर बाई टू, तो क्या हो गया 3/2 एम वी आर। तो 3/2 एम वी आर इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसके डायरेक्शन में देख सकते हो, देखो ओमेगा का सेंस है उधर ही दोनों जुड़ जाएंगे। इफ़ फॉर द डायरेक्शन आई से इट इज़ आई कैप, ऊपर जे कैप है, फॉरवर्ड अपोर बाहर की तरफ के कैप, तो ये माइनस के कैप आएगा, दिस डायरेक्शन इज माइनस के कैप। एंगुलर मोमेंटम भी उसका लिख दिया गया फॉर रोलिंग ऑफ डिस्क। ऐसे मान लो आई हैव टू राइट फॉर स्फीयर, हॉलो स्फीयर का मैं एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहता हूँ। हॉलो स्फीयर जो रोल कर रहा है, कोई फुटबॉल रोल कर रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम मैं लिख रहा हूँ फुटबॉल का। फुटबॉल में वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, हॉलो स्फीयर, मास इसका क्या मान लो आप m। इसका एंगुलर मोमेंटम फिर से देखिए फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, तो लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे आ जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब देख लो क्या लिखूंगा मैं, एम वी आर ड्यू टू लीनियर मोशन प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा, ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। अब आप देखिए क्या वैल्यू आ गई, इट इज़ एम वी आर प्लस आई सी एम, हॉलो स्फीयर का क्या होगा 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये आ गया आपके पास। अब देखो क्या हो गया, इट इज़ एम वी आर प्लस 2/3 एम वी आर, वाई सो बिकॉज आई कैन राइट वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये रिजल्ट कर सकते हैं। अब देखो क्या हो गया, इट इज़ 5/3 एम वी आर, तो 5/3 एम वी आर इज द एंगुलर मोमेंटम वैल्यू। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, जस्ट सी। तो आपका बॉडी में रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, उसका नेट रोलिंग काइनेटिक एनर्जी या फॉर एंगुलर मोमेंटम, दिस टर्म्स दे कैन बी डिफाइंड। और उसको कैसे लिखा गया वो बता दिया, दो पार्ट में स्प्लिट कर दोगे तो हमेशा रिजल्ट ठीक आते, ठीक है। तो एक तरीका था रोलिंग मोशन का, कैसे थोड़ा सा डिफरेंट भी है फ्रॉम द लीनियर मोशन, बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मुझे यहाँ पे जो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ कि जो वेलोसिटी की बात होती है, वेक्टर सम की बात होती है, वो कैसे होती है। जैसे मान लो ये हमारा डिस्क है, डिस्क का ये सेंटर है, सेंटर की वेलोसिटी v है और रोलिंग मोशन में इसके पास ओमेगा था। नाउ इफ़ आई से यहाँ पे मेरे पास ये कोई वो आ गया पॉइंट P, इसकी वेलोसिटी देखनी है रोलिंग मोशन में, इस पॉइंट का दिस एंगल इज से, ये जो एंगल आ जा रहा है आपके पास यहाँ पे, ये 60 डिग्री है, करेक्ट, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तब आप इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी देखना चाहते हो तो वन वेलोसिटी ड्यू टू लीनियर मोशन v इधर आएगा, अदर ड्यू टू रोटेशन मोशन से ओमेगा आर वाली v इधर जाएगी। दोनों बीच का एंगल देखो, तो ये आ गया 90 प्लस दिस, तो दोनों जोड़ के कितने आ गए 120 डिग्री आ गए। तो v और v, ओमेगा आर की बात क्या होगी, ये भी तो v ही होगी, दिस विल बी v। तो यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी अगर मैं देखता हूँ वेलोसिटी एट पॉइंट P, तो आप देखोगे वन इज़ v इन दिस डायरेक्शन और ओमेगा आर वाला v इधर है, ओमेगा आर जो कि खुद v है, और इसके बीच का एंगल क्या होगा 90 प्लस 30, इट इज़ 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पे जब दो वेक्टर्स होते हैं तो आप जानते हो v नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, v नेट इज a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री कितना होता है, माइनस हाफ होता है। तो वैल्यू क्या आ गई देखो, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो वैल्यू v ही आ गई। तो 120 डिग्री पे यहाँ पे नेट स्पीड यहाँ पे जो होगा वो v आ जाएगा,
बट इधर कुछ जाएगा, इट इज़ v इन दिस डायरेक्शन, इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम लोग उसका नेट इफेक्ट कहीं भी ऐसे रिजल्ट बना सकते हैं। वेक्टर सम आपको करना होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, एंड एवरीवेयर वी कैन सी, करेक्ट। तो एक तरीका है हाउ टू राइट द स्पीड at any point on the rolling body, net speed, that will be the vector sum. Other is their kinetic energy, they are sum of linear motion and rotation motion, and next part is your angular momentum. It is again containing two parts, one due to linear motion of center of mass and other is due to rotation motion about center of mass. तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं। अब इस रोलिंग को हम लोग दो तरह से देखते हैं। Rolling is of two type. One is called accelerated rolling, accelerated oblique retarded rolling. तो स्पीड घटे या बढ़े, आपने कोई व्हीकल स्टार्ट किया, कार स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट किया, तो रेस्ट से मूव कर रहा है, तो वो एक्सेलरेटेड रोलिंग होगी। तो एक्सेलरेटेड रोलिंग में वेलोसिटी बढ़ेगा अगर समय के साथ, रिटार्डेड रोलिंग में वेलोसिटी घटेगा समय के साथ। तो दिस वी कैन कोरिलेट ना, वेलोसिटी और टाइम के साथ रिलेशन दे सकते हैं एक्सेलरेटेड रोलिंग रिलेटेड। दूसरा जो केस होता है दैट इज रोलिंग विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट की भी एक रोलिंग होती है। स्पीड कांस्टेंट वाली बात भी आती है और इसका भी रोलिंग इफेक्ट देखा जाता है, स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट में क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। आप जानते भी हो, यू आर ड्राइविंग योर कार, उसको आपने क्या किया कि उस मोड में, पर्टिकुलर मोड में रख देते हैं जहाँ पे वो कांस्टेंट स्पीड से जा सकती है ना, तो वो कांस्टेंट स्पीड पे भी कोई बॉडी रोल कर पाती है, ठीक है। तो वो ड्राइविंग मोड में एक ऑप्शन होता है कि ऐसे एरोप्लेन में होता है कि वो कांस्टेंट स्पीड पे आप फिक्स कर दो तो व्हीकल उसी पे कंटिन्यू मोशन करना शुरू कर देगी। तो वो जो मोशन होता है वो भी आ सकता है। तो रोलिंग कैन बी ऑफ बोथ द टाइप, और दोनों केसेस को हम लोग देखेंगे, करेक्ट। और रोलिंग की जो बात होती है वो केवल जिसका सर्कुलर शेप है, स्फेरिकल शेप है, वही मूव कर सकता है। 2D में सर्कुलर रिंग और डिस्क है और 3D में स्फेरिकल, कोई क्यूबॉइड चीज़ नहीं रोल कर सकती। सिलेंडर कर जाएगा, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर कर जाएंगे। देखो पेंसिल पतला सा था तो इसका भी रोलिंग मोशन ऐसे आ सकता है, पेंसिल पतला सा था, तो दिस रोलिंग मोशंस वी कैन सी, ठीक है। तो एक तरीका आ गया फॉर द रोलिंग। अब इसमें एक और इफेक्ट मैं देखूंगा। अब मैं जाता हूँ रोलिंग एक्सेलरेटेड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये केस कई बार पूछता है तो उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक्सेलरेटेड रोलिंग इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे होती है, दैट थिंग वी कैन डू ना। तो यहाँ पे आप देखो, सपोज दिस इज अ इंक्लाइंड प्लेन से विद एन एंगल थीटा, और कोई बॉडी को हम यहाँ से रिलीज करते हैं, बॉडी को मास m है, तो बॉडी ऑफ मास m इज रिलीज्ड, इसका mg फोर्स देखो ऐसे लग जाएगा, और इस पर देखो नॉर्मल एक्शन ऐसे जा रहा है ना, एक्सेलरेटेड रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन पे से नहीं, कोई स्लाइड होता है, बच्चे उस पर सरकते हैं नीचे पार्क में, उस पर कोई बॉल फुटबॉल छोड़ दो तो इट कैन गो डाउन विद रोलिंग इफेक्ट। कोई फुटबॉल छोड़ दो तो रोल करते हुए जा सकता है, तो वो रोलिंग मोशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस केस में इसका u इनिशियल वेलोसिटी मैं क्या मान लेता हूँ, 0। अब देखिए क्या हो रहा है इस केस में, दिस mg फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इज ऑल्सो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। जब दोनों लोग सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं तो इसका टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0, ये रोटेट नहीं कर पाएगा। तो टू मेक द रोलिंग हैपन, यहाँ पे आपको ये u तो इनिशियल वेलोसिटी थी, इसका म्यू जो होगा कुछ ना कुछ होगा, म्यू रफनेस हैज टू बी देयर ऑन दिस सरफेस, तभी बॉडी रोल करके नीचे जाएगी। तो म्यू हैज टू बी फाइनाइट, कुछ म्यू होना जरूरी है तभी ये रोलिंग मोशन होगा। अब देखो म्यू होने से क्या आ गया, रफनेस आ गया, तो रोटेशन आएगा। अब देखो ये इस बॉडी में पहले फोर्स क्या लगा था, mg, mg का एक कंपोनेंट फोर्स डाउन द प्लेन आएगा, दैट इज mg का साइन थीटा, और एक फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन चला जाएगा, दैट इज mg का कॉस थीटा। दो कंपोनेंट आते हैं, mg साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये इसी फोर्स के स्प्लिटेड कंपोनेंट है, अलग से कोई फोर्स नहीं है। अब देखो ये, अब इसकी टेंडेंसी क्या है, यहाँ पे नीचे जाने की है, mg साइन थीटा सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर रोकेगा तो फ्रिक्शन विल एक्ट अप द प्लेन, फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा, और इस इफेक्ट में बॉडी रोल करते हुए नीचे जा सकती है। तो व्हाट आई विल से,
फॉर द लीनियर मोशन m इंटू ए एक्टिंग डाउनवर्ड दैट इज mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ए इज डाउनवर्ड, mg साइन थीटा इज डाउनवर्ड और फ्रिक्शन अप लग गया, ये चीज़ लीनियर मोशन ऑफ दिस बॉडी आई हैव डन। अब इसमें रोटेशन मोशन भी होगा। रोटेशन कौन देगा? टॉर्क। तो फ्रिक्शन विल क्रिएट अ टॉर्क एंड दिस अरेंजमेंट, अल्फा यहाँ पे ऐसे क्रिएट करेगा। तो अब देखो आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनटू अल्फा, ये जो आएगा फ्रिक्शन देगा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? आर क्रॉस फ्रिक्शन, ये आ गया। तो ये हो गया आर इंटू फ्रिक्शन इंटू साइन 90 डिग्री, तो ये वैल्यू क्या होगी? आर इंटू फ्रिक्शन आ गया ये चीज़। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। उसकी वैल्यू क्या होगी? आई सी एम इंटू अल्फा होगी। फिर से मैं इस केस को क्या मान लेता हूँ? डिस्क मान लेता हूँ। डिस्क मानते हुए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। अब देखो कनेक्टिंग इक्वेशन, अब ए और अल्फा आर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी एट रेस्ट। तो यहाँ पे तो पहले तो एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा नीचे जा रहा था, ये वाला ऐसे, और ये क्या करेगा? अल्फा आर इस पे ऊपर चला गया, अल्फा इज गोइंग डाउनवर्ड। तो दोनों को जोड़ करके रिजल्ट आएगा आपको। तो एक्चुअली में देखो, अब जी साइन थीटा भले नीचे गिरा तो अल्फा आर ने इसको रोक दिया, तो एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए डाउनवर्ड, ए और अल्फा का इफेक्ट होकर ए माइनस अल्फा आर, ये होगा एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसकी वैल्यू मैं क्या कर दूंगा? जीरो। एक्सेलेरेशन ऑफ सरफेस, दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ सरफेस से हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो व्हाट आई राइट, देखिएगा ए की वैल्यू क्या होगी? अल्फा आर, ये मेरा तीसरा इक्वेशन आ गया। तो दिस आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक बार आप देखो कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखे गए हैं ना, ए अल्फा आर एंड दिस। इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हुए आई कैन इजिली सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ ए, और क्या रिक्वायरमेंट है सारी वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। हाउ इट इज, जस्ट सी। अब देखिएगा मैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को देखता हूँ। डिस्क को मानते हुए देखिए, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा दैट इज आर क्रॉस फ्रिक्शन, आर इंटू फ्रिक्शन आ गया। तो वन ऑफ द आर गॉट कैंसिल्ड, देखिए वन ऑफ द आर गॉट कैंसिल्ड। अब क्या हो गया? देखिएगा फ्रिक्शन इसका ए इसका टू अल्फा एम इंटू ए बाई 2 आ गया। इन दोनों क्वेश्चन से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई? एम ए बाई 2 आ गई। फ्रिक्शन एम ए बाई 2 को हम इस वाले इक्वेशन में डाल देते हैं फॉर दिस इक्वेशन, जस्ट सी। तो मैं क्या कहूँगा? एम इंटू ए दैट इज एम जी साइन थीटा माइनस ये वैल्यू क्या आ गई? एम ए बाई 2, दिस थिंग। तो 3/2 एम ए दैट इज एम जी साइन थीटा। ए की वैल्यू क्या आ गई? 2/3 जी साइन थीटा। ए की वैल्यू आपको के पास क्या आ रही है? 2/3 जी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो, बिकॉज सरफेस इज नॉट स्मूथ, एक्सेलेरेशन ऑफ द डिस्क डाउन द प्लेन, रोलिंग डिस्क का जो एक्सेलेरेशन आ गया वो कितना आ रहा है? 2/3 जी साइन थीटा। हैड द सरफेस बीन स्मूथ, तो ए की वैल्यू क्या आता? जी साइन थीटा है, आता, उससे कम हो गया। तो हु इज डिक्रीजिंग दैट थिंग? फ्रिक्शन। तो मैं यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकता था, एम इंटू ए इजकल टू एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ। तो दिस फ्रिक्शन वैल्यू व्हाट यू विल सी, इट इज एम जी साइन थीटा बाई 3। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे ऑप्टिमम वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई? एम जी साइन थीटा बाई 3, जो उसको रोक रहा है। बट साइमल्टेनियसली फ्रिक्शन इसको टॉर्क भी दे रहा है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे दो काम कर रहा है। फ्रिक्शन लीनियर मोशन को रोकता है और रोटेशनल मोशन को हेल्प करता है। तो दिस फ्रिक्शन हैज़ टू रोल। तो फ्रिक्शन डज पॉजिटिव रोल इन लीनियर मोशन, उसके स्पीड वगैरह को बढ़ाएगा। पॉजिटिव रोल इन एंगुलर मोशन, रोटेशन। और फ्रिक्शन का निगेटिव रोल कहाँ आ गया? इन लीनियर मोशन। तो फ्रिक्शन के दोनों काम यहाँ पे आएंगे, एक लीनियर मोशन जैसा और एक एंगुलर मोशन जैसा। तो फ्रिक्शन दोनों एक साथ रोल प्ले करता है, और इसकी वैल्यू एज पर द एम जी एंड डेटा क्या आ गया? एम जी साइन थीटा, ये आ गया। कई बार क्वेश्चन पूछेगा भाई रफनेस कितनी हो, म्यू कितना हो, ये 1 हो, 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4। तो हर एक केस के लिए म्यू का लिमिटेड कंडीशन भी हम लोग बता सकते हैं। तो व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ म्यू मिनिमम, वो मैं देख सकता हूँ। देखो
तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या आएगा? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू जानने के लिए आप क्या करो कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू एन, उसको आप एम जी साइन थीटा से क्या कर दो, सॉरी एम जी साइन थीटा बाई 3 से, यस एम जी साइन थीटा बाई 3 से इक्वेट कर दो। एन की वैल्यू देखिए क्या होगा, एन की वैल्यू इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो आप देखो म्यू एन की वैल्यू रख दो एम जी कॉस थीटा, दैट इज एम जी साइन थीटा बाई 3, एम जी गॉट कैंसिल। तो हम क्या कहेंगे, म्यू की वैल्यू क्या आ गई 1/3 tan थीटा। तो म्यू इज tan थीटा बाई 3, दिस इंफॉर्मेशन वी कैन यूज। तो म्यू को हम लोग क्या मान सकते थे, 1/3 ऑफ tan थीटा। तो दिस अप्रोच इज अप्लीकेबल, वी कैन अप्लाई एंड गेट द रिजल्ट्स ना। तो ये भी कर सकते हैं कि म्यू की वैल्यू देखो मिनिमम पा गया मैंने और ये रिजल्ट आ गया, ऑल दिस डेटा इंफॉर्मेशंस कैन बी डन। ठीक, एक आइडिया था फॉर द मोशन, एक्सेलरेशन मोशन ऑफ द डिस्क डाउन द प्लेन। मैंने एक्सेलरेशन पा लिया, म्यू पा लिया और फ्रिक्शन की वैल्यू भी मिल गई। इसी में फर्दर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा थोड़ा सा, आप चेक करिएगा। से दिस एंगल वाज थीटा और डिस्क को हमने रोल कराया था एंड से द हाइट इज h और इसका रेडियस आप r मान लें, r, इसका मास m था। इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसको 0 कर लो और अज्यूम करो कि r इज मच लेस देन h बड़ा है कंपेयर टू r। तो ये बॉडी इस पर रोल करते हुए नीचे आती जा रही है। तो रोल करते नीचे आती है, इसके पास v है, इसके पास क्या है ओमेगा v है। फाइनली इट विल रीच द बॉटम विद मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड किससे बॉटम पे पहुंचेगा वो वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। से u आर 0। तो रोलिंग बॉडी डाउन द प्लेन पे आप देख चुके हैं, इसका एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन क्या गया था डिस्क में 2/3 g साइन थीटा। सो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वी स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस की वैल्यू क्या होगी h बाई साइन थीटा बाई द हाइपोटेन्यूज से इट इज h, तो h बाई साइन थीटा ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यू स्क्वायर तो 0 था तो 0 स्क्वायर, तो वी स्क्वायर क्या हो गया 2a हो गया 2/3 g साइन थीटा इंटू h बाई साइन थीटा। तो वी स्क्वायर क्या हो गया 4/3 GH। ये स्पीड हो गई ऑन रीचिंग बॉटम। तो बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन पे पहुंचने पे जो स्पीड होगी इस रोलिंग डिस्क का वो क्या आ जाएगा 4/3 GH। और ये वैल्यू देखो तो दिस वैल्यू इज लेस देन 2 GH। ये 2 GH से कम है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा था, फ्रिक्शन ने कुछ पार्ट उसको ख़त्म किया 1/3 mgh। तो वो पार्ट हम लोग रिजल्ट में ऐसे देख सकते हैं। मैं 4/3 तो 2/3 mgh वाली बात यहाँ पे आएगी, सॉरी 1/3 mgh है वो ठीक है, ये तो v स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे स्पीड देख ली इस बॉडी की। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ फ्रिक्शन तो काम किया, फ्रिक्शन काम किया तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग एट बॉटम क्या होगा उसको भी हम लोग देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ mgh, इन टर्म्स ऑफ mgh फैक्टर में देख सकते हैं। देखो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आएगी, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई देखो हाफ mv स्क्वायर प्लस ये वैल्यू क्या आ गई हाफ mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर इज v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो आप देखिए तो क्या हो गया हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर। तो दिस इज 3/4 mv स्क्वायर, दिस वैल्यू वी हैव। ये काइनेटिक एनर्जी रोलिंग क्या होगी 3/4 mv स्क्वायर। तो आप देखो 3/4 mv स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या लिख सकते हो 4/3 GH। तो वैल्यू क्या आ गई देखो mgh आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग बॉटम फॉर द डिस्क इज mgh। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क ऑन रीचिंग बॉटम क्या आ रही है mgh आ रही है। टॉप पे जो पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप था वो भी mgh था। तो नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिस्पाइट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिस्पाइट ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग। फ्रिक्शन फोर्स लग भी रहा है, काइनेटिक एनर्जी
सेम रह रही है, चेंज नहीं हो रही है, mgh के बराबर हो रही है। ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। व्हाट डज इट मीन? इसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी 100%, मीनिंग फ्रिक्शन दो तरह का काम कर रहा था। आप देखिए, तो फ्रिक्शन ने जो काम किए थे यहाँ पे, इफ आई से, व्हाट कैन यू डू, फ्रिक्शन का दो वर्क है। तो फ्रिक्शन का पॉजिटिव वर्क है इन रोटेशन और फ्रिक्शन का नेगेटिव वर्क है इन ट्रांसलेशन। तो दोनों वर्क इक्वल एंड अपोजिट होंगे साइन में, तभी वो कैंसिल आउट होके क्या हो गया, जीरो। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट रेस्ट, ये भी कह सकते हो। वर्क डन तो जीरो हो गया, ऐसे प्रूव हो गया। दूसरा मैं क्या कह सकता था कि यहाँ पे इस पॉइंट को देखो तो इस पॉइंट की हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। फ्रिक्शन तो यहीं से पास कर रहा था, तो फ्रिक्शन का पावर बाई फ्रिक्शन फोर्स अगर देखोगे तो वो क्या हो गया, फ्रिक्शन डॉट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो, तो फ्रिक्शन पावर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ लग रहा है। तो ये भी एक तरीका है कि फ्रिक्शन का पावर एफ डॉट वी से एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो, हेंस इट विल नॉट क्रिएट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओनली mg force is acting, there is no other force other than this mg। फ्रिक्शन का नेट वर्क डन जीरो हो रहा है या पावर भी उसका जीरो है, मैंने प्रूव किया। हेंस काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, मैंने लॉस इन पोटेंशियल इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो रोलिंग मोशन का एक तरीका, एक अप्रोच यहाँ पे कैसे लिया गया, इट इज़ दिस, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे स्पीड आ गई, मैंने फ्रिक्शन की वर्क डन की बात कर ली। अब द सेम थिंग, जैसे मान लो हमने ये बताया, तो द रोलिंग बॉडी कैन बी ऑफ टू टाइप, 4 डिफरेंट टाइप की रोलिंग होती है। एक रिंग रोलिंग कर सकता है, डिस्क रोलिंग कर सकता है, हॉलो स्फीयर रोलिंग कर सकता है, हॉलो स्फीयर एंड इवन सॉलिड स्फीयर। ऑल दीज दे क्रिएट द रोलिंग मोशन। सब लोग रोलिंग मोशन करते हैं। इन सबको अगर रोल कराने को छोड़ दिया जाए तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कौन इसमें पहले पहुंचेगा बाद में पहुंचेगा। ऑल दैट कैन बी रिलेटेड ना, ऑल दैट कैन बी रिलेटेड। अच्छा, पिछला जो क्वेश्चन मैंने केस करा था वहाँ पे ध्यान देना कि एच की जो वैल्यू थी, एच इज मच ग्रेटर देन रेडियस, तभी हमने रेडियस को निगलेक्ट करते हुए सारा डेटा वो वी स्क्वायर 4/3 निकाला था। अब इस केस में देखो, हमने चार लोगों को छोड़ा, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ऑल आर रिलीज फ्रॉम ईयर टू गो बॉटम। तो अब कई बार पूछता है कि इनमें से कौन सबसे पहले ग्राउंड को पहुंच जाएगा, हु विल रीच द बॉटम फर्स्ट। तो रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं, समझ गए। इसको देखने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, देखो मैं यहाँ पे अगर इसको चेक करता हूँ तो व्हाट वी सी, टोटल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो mgh ही जो है, mgh ही हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिसका सेम मोशन में आई मैक्सिमम होगा, आई जिसका मैक्सिमम होगा, उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी मैक्सिमम। मतलब mgh का मैक्सिमम पार्ट उस किसमें चला जाएगा, रोटेशन में। तो जिसका आई मैक्स, उसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। लीनियर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तो लीनियर स्पीड भी मिनिमम। सेम डिस्टेंस पे अगर स्पीड मिनिमम है तो टाइम टेकन भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आई मैक्स जिसका होगा, दिस इंप्लाइज वी मिनिमम टू रीच बॉटम, वी मिनिमम एट बॉटम। और ये चीज़ और क्या बताएगा, वी मिनिमम एट बॉटम, तो टाइम टेकन भी इसका क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जिसका आई मैक्सिमम है उसका टाइम टेकन क्या होगा, मिनिमम होगा। और इसमें इसी का एक्सेशन डाउन द प्लेन जो होगा, ए सेंटर ऑफ मास का, वो भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये चीज़ आप डायरेक्टली गेस कर सकते हो फॉर दिस बॉडीज ना। अब आप देखिए, यू नो द डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू नो mr², डिस्क का क्या हो गया, mr²/2, हॉलो स्फीयर का क्या हो गया, 2/3 mr², और ये होगा सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। अब मैक्सिमम मैं कह दूँ तो ये फर्स्ट आ गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम है ना, रिंग का। अब इसके बाद किसका आएगा, इसका आएगा, ये सेकेंड पोजीशन पे आ गया, कौन, हॉलो स्फीयर 2/3। ये थर्ड पोजीशन पे आ गया, कौन, ये डिस्क।
और ये आ गया फोर्थ पोजीशन में। चौथे पोजीशन में कौन आया? सॉलिड स्फीयर। अगर इन चारों को आप रिलीज करो तो अगर मैं कह दूँ चारों को रिलीज करें तो हु विल रीच बॉटम फर्स्ट? तो सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जो होगा, सॉलिड स्फीयर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मिनिमम है, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी और टाइम क्या होगा? मिनिमम होगा। और इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। और रिंग में जो होगा, रिंग को अगर आप देखते हो तो रिंग में क्या होगा? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम है, तो आप देखो इसका आई क्या है? मैक्सिमम है रिंग का रिलेटिवली यहाँ पे। तो इसकी जो स्पीड होगी v मिनिमम होगी ऑन बॉटम, और टाइम इसमें क्या लगेगा? टाइम इज मैक्सिमम। ये टाइम मिनिमम। तो मैं एक्सट्रीम केसेस अगर कहूँगा तो ऐसे ले सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी, उनका मोशन, उनका रिलेशन, हाउ इट इज़ हैपनिंग, ऑल दैट रिजल्ट्स वी कैन डू। अब आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो कि कैसे इसके मोशन में, रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और कन्वर्जन, टाइम फैक्टर, एक्सेलरेटेड रोलिंग में आ गया। ठीक है, इनके केसेस हमेशा यहाँ पे लिए जा सकते हैं। और हर एक का इवन म्यू की जो रफनेस होती है ना, वो भी अलग अलग होगी। और आप देखोगे यहाँ पे रफनेस म्यू की जो बात हो रही है, तो दिस म्यू इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडी। हर बॉडी का अलग अलग म्यू होगा, उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। सिंपली क्या करना होगा कि आप जानते हो यहाँ पे जो tan थीटा और म्यू को रिलेट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास एक्सेलरेशन से सारी डेटा को दिखा जा सकता है। जैसे मैं एक केस लूँगा, वहीं से थोड़ा कोरिलेट करूँगा। जैसे मान लो अभी तो हमने पहले किसका किया था? डिस्क का। मैं सॉलिड स्फीयर का केस लेता हूँ। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में यही डेटा फिर से यूज़ किया जाए तो वहाँ पे हम कैसे थीटा और एच के साथ और म्यू को रिलेट करें, तो वो देखो। सॉलिड स्फीयर में आप देखो ये बात आएगी एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन क्या आएगा, वो रिजल्ट आप देखो। एंड फ्रिक्शन एंड ऑल, तो अब आप देखोगे mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? m इंटू ए। एंड फ्रिक्शन का टॉर्क जो आएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क F इंटू आर ना। अब देखिए r इंटू फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। वन ऑफ द r गॉट कैंसिल्ड, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 2/5 ma। ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे आ गई। अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो a की वैल्यू अल्फा तो हम कर ही रहे हैं ना। आई एम यूजिंग द इक्वेशन a इक्वल टू अल्फा आर, ए इक्वल टू अल्फा आर, इसको आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। तो देखो क्या हो गया? mg साइन थीटा और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगा? तो माइनस 2/5 ma की वैल्यू क्या हो गई? ma। तो mg साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ma 5/5, तो 7/5 ma। mm गॉट कैंसिल्ड, तो 5/7 g साइन थीटा, ये क्या आ गया? ये आ गया। तो ये रिजल्ट आ रहा आपके पास नहीं। तो a की वैल्यू 5/7 g साइन थीटा, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी और mg साइन थीटा माइनस दिस, तो ये क्या आएगा? 2/7 mg साइन थीटा क्या आ गया आपके पास? ये फ्रिक्शन की बात आ गई। इस फ्रिक्शन को म्यू एन से इक्वेट कर लो। म्यू एन, एन की वैल्यू क्या होगी? mg कॉस थीटा। नाउ सी mg गॉट कैंसिल्ड, तो आप कह सकते हो म्यू की वैल्यू क्या आ गई? 2/7 tan थीटा, ये वैल्यू क्या आ गई? म्यू की वैल्यू आ गई। तो वी कैन रिलेट द टर्म ना। तो यहाँ पे म्यू, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2/7 tan थीटा, वहाँ क्या आया था? 1/3 tan थीटा आया। तो अकॉर्डिंगली म्यू का फैक्टर जो होगा हर एक केस में अलग अलग आएगा। उसका एक जनरलाइज फार्मूला भी बन सकता है, हम लोग चारों को कंपेयर करके बना सकते हैं। ऑल दिस रिजल्ट्स फॉर एक्सेलरेशन और ये टेंडेंसी कैसे आ रहा है बना सकते हैं हम लोग। इसका फार्मूला भी आप ऐसे लिख सकते हो, ए की वैल्यू क्या होगी? जी साइन थीटा हर एक बॉडी का ओवर 1 प्लस ICM बाई MR स्क्वायर। देखो ये लिख दूँ मैं ICM बाई MR स्क्वायर। इफ़ आई राइट इट लाइक दिस, अब देखो अगर डिस्क की बात मैं करता हूँ तो डिस्क में क्या हो गया? ये 1/2 ना, 1/2 और ये 1 + 1/3/2। यस, ये ठीक है। तो एक्सेशन ऑफ द बॉडी डाउन द प्लेन में ये अप्लाई कर लेना, इससे आपको रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सबका आ जाएगा ना।
अगर म्यू के लिए करना है तो म्यू के लिए याद करना, म्यू के लिए क्या लिखूंगा मैं, tan थीटा ओवर 1 प्लस mr² बाई ICM। इसको यूज़ करना म्यू के लिए, हर एक बॉडी के लिए आपको मिल जाएगा। अब देखो मान लो मैं डिस्क की बात करता हूँ तो डिस्क में क्या होगा, ये mr²/2, 2 ऊपर चला गया तो 1 + 2 3, सही है। तो आप ये फार्मूले से कोई बॉडी का रोलिंग जो हो रहा है उसमें कंडीशन ऑफ द फोर कि किसका क्या एक्सलेशन वैल्यू होगी, किसका क्या म्यू वैल्यू होगा, ऑल दैट वी कैन सी। तो ये भी एक अप्रोच, एक तरीका है जिसको हम वी कैन अप्लाई, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका रोलिंग मोशन में थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं। आई विल टेक वन मोर लेक्चर फॉर दिस रोलिंग की और डिटेल में इसको कंप्लीट किया जाएगा सम केसेस, बट एक बेसिक आइडिया यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।